यानी अफ्रीका के जंगल में न तो शेरों के पास सबसे दमदार जबड़े होते हैं और न ही सबसे ज्यादा रफ्तार। इन्हें अपनी ताकत मिलती है एक दूसरे से और अपने पारिवारिक रिश्तों से। ये है एमके प्राइड, आपस में जुड़ाव रखने वाली और ताकतवर फैमिली। ये कई पीढ़ियों से लुआंगवा रिवर के आसपास के इलाके पर राज करते आए हैं। ये इस इलाके को भी और यहाँ रहने वालों के तौर तरीकों को भी बखूबी जानते हैं। नदी तक जाने वाले एक जाने पहचाने रास्ते के पास ये घात लगा रहे हैं। बफलो का एक झुंड पानी पीने आ रहा है। इन शाकाहारी जीवों को जब तक ये शेर नजर आते हैं बहुत देर हो चुकी होती है। अगर ये बफलो अपने पैरों पर खड़ा रह पाया तो जिंदा बच पाएगा। लेकिन ये प्राइड एकजुट होकर अपना काम करता है। आज का दिन एमके प्राइड के लिए अच्छा रहा। इस प्राइड में मौजूद 9 वयस्क माताएं पूरी जिंदगी एक साथ रहेंगी। वयस्क नरों का काल छोटा होता है। 9 साल का मोहॉक और उसका छोटा भाई एक्सल 3 साल से इस संतुष्ट प्राइड पर शासन करता आया है। इन्हें अपने नाम अपनी खास अयाल की वजह से मिले। इन्हें द पंक्स कहा जाता है। ये दोनों कुल मिलाकर 6 बच्चों के पिता हैं। बतौर पिता पंक्स धीरज वाले और शरीफ रहे हैं। इन्होंने अपने प्राइड और अपने इलाके की रक्षा बड़ी हिम्मत से की है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है। इनके बच्चे अब 2.5 साल के हो गए हैं और कुछ ही महीनों में वयस्क हो जाएंगे। लेकिन पंक्स की उम्र अब बढ़ती जा रही है। इनमें पहले जैसा दमखम नहीं रहा। दबदबा रखने वाले नर शायद ही कभी 3 साल से ज्यादा सत्ता पर कब्जा रख पाते हैं। बाहर से आए नर हमेशा कब्जा रखने की ताक में रहते हैं, खासकर ऐसी किसी कमाल की जगह पर, क्योंकि ये अफ्रीका में शेरों के बढ़िया पर्यावासों में से एक है। ये है ईस्टर्न ज़ैम्बिया की लुआंगवा वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली के निचले हिस्से में मौजूद ये 9,500 वर्ग किलोमीटर में फैला बियाबान है। ये इलाका काफी भरपूर है। यहाँ शिकार की कोई कमी नहीं है और यहाँ काफी समय से शेरों के झुंड रहते आए हैं। और ये खूबियां इस जगह को बड़ी बिल्लियों को फिल्माने के लिए बेहतरीन लोकेशन बनाती है। अगस्त का महीना है। ये सूखे के मौसम का आगाज है और ये शुरुआत है 3 महीने के मेहनत वाले दौर की। जरा ये तो देखो। वेलकम। जाने माने वाइल्ड लाइफ कैमरामैन नेथन पिल्चर ने यहाँ शेरों का पीछा करते हुए अपने पिछले 12 साल बिताए हैं। साउथ लुआंगवा वाइल्ड लाइफ से भरपूर इलाका है। यह अफ्रीका में शेरों के लिए उनके आखिरी दबदबे वाली जगहों में से एक है और इसलिए हम बार बार यहाँ आते रहते हैं। लेकिन एक ऐसी घटना है जिसे नेथन ने कभी नहीं देखा। मैं यहाँ करीब 12 साल से आता रहा हूँ और फिल्मिंग करता रहा हूँ। मैं इन शेरों को बखूबी जान गया हूँ, लेकिन मैंने अभी तक कभी झुंड के मुखियाओं को बदलते नहीं देखा है। पंक्स के राजकाज का समय अब खत्म होने वाला है, तो इस मौसम का उथल पुथल से भरा होना तय है। नेथन ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इससे जुड़े हर एंगल को कवर किया जाए। तो इसके लिए उनके साथ हैं कैमरा वुमन सैम डेविस। इनका जन्म साउथ अफ्रीका में हुआ। इनकी परवरिश बुश में ही हुई है और ये लुआंगवा को बहुत अच्छी तरह जानती हैं।
जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं सिर्फ एक ही झुंड को कवर कर पाता हूँ, लेकिन अब सैम के यहाँ होने से हम इस कहानी के दोनों पहलुओं को कवर कर पाएंगे और इनकी कहानियों को पहले से बेहतर दिखा पाएंगे। हमें दर्शकों को ये दिखाना है कि ये शेर कितने पेचीदा जीव हैं। यहाँ जिंदगी और मौत जैसी बातें होती रहती हैं और हम इस सब के बीच यहाँ रहेंगे। हम इन्हें शूट करेंगे और इस सब का हिस्सा बन जाएंगे। हम किस्मत वाले हैं और अपना काम अब शुरू करना चाहते हैं। आने वाले महीनों में सैम और नेथन का ध्यान इन दो झुंडों और नदी के आसपास के पूरे इलाके पर रहेगा। इनके कैंप के आसपास हॉलीवुड की शेरनियों वाला इलाका है। इस झुंड में सिर्फ 6 मादाएं हैं, कोई नर या बच्चे नहीं हैं। जबकि यहाँ से 8 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एमके प्राइड का इलाका है, जिसमें 9 मादाएं और 6 किशोर हैं। और इनके मुखिया हैं 2 प्रमुख नर यानी पंक्स। सुबह के 6 बजे हैं। सैम और नेथन अलग अलग होकर एमके प्राइड के बारे में पता लगाने के लिए दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं। बारिश के मौसम के दौरान पिछले 6 महीने में पार्क में जाना संभव नहीं था, तो नेथन को ये उम्मीद है कि शेर अब भी अपने पहले वाले इलाके में होंगे और अब भी झुंड पर पंक्स का राज होगा। तो ये नर यानी पंक्स ऐसे कई बच्चों के पिता हैं जिन्हें हमने बड़ा होते हुए देखा है और हम उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सुना है कि वो आगे इसी सड़क पर मौजूद हैं, तो उम्मीद है वो यहीं पर होंगे। एमके वाले इलाके में सैम का सामना शेरों के एक ग्रुप से होता है और वो उनकी पहचान को पक्का करने के लिए नेथन को कॉल करती हैं। शेरों को देखे हुए इन्हें कई महीने बीत चुके हैं, लिहाजा उनकी पहचान करना आसान नहीं है। क्या लगता है सैम, पहचान पा रही हो? मुझे लगता है कि ये एमके हैं। मुझे यहाँ कुछ कम उम्र के शेर दिख रहे हैं और मुझे ये वाला शेर मोहॉक लग रहा है। उसकी नाक पर एक कट का निशान था। लेकिन मोहॉक ही झुंड का इकलौता ऐसा सदस्य नहीं है जिसकी अनोखी निशानियों के जरिए सैम और नेथन शेरों की पहचान कर पा रहे हैं। मैं एक शेरनी को पहचान पा रही हूँ जिसका लुक सबसे अलग ड्रूपी है। अच्छा। ये वाकई काफी डरावनी दिखती है। वो रही, और मुझे लगता है कि वो शायद मोहक है। ओ बढ़िया, मुझे भी ये वही शेर लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि बारिश के मौसम के दौरान झुंड अपने इलाके पर अपना कब्जा कायम रख पाया है, लेकिन हाल में हुई झड़पों के सबूत भी मिल रहे हैं। ये जो कम उम्र शेर सामने है, इसके चेहरे पर घाव के कुछ जबरदस्त निशान नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि शायद ये शेर किसी लड़ाई में शामिल रहे होंगे। यह है किम्बर, इस झुंड का सबसे छोटा नर जिसकी उम्र 2.5 साल है। ये देखकर अफसोस हो रहा है कि इस बेचारे छोटे से शेर के चेहरे पर कितनी चोट लगी है। किम्बर की ये चोटें शायद इस बात की निशानी है कि एमके के इलाके में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये घाव इस प्राइड के इलाके में इस पर कब्जा करने के लिए आए बड़े नरों का काम हो सकते हैं। किसी झुंड पर कब्जा करने की कार्रवाई अक्सर हिंसा से भरी होती है और किम्बर जैसे किशोर नरों को हमले में खास तौर पर निशाना बनाया जाता है। पंक्स का दौर अब खत्म हो रहा है। ऐसे में एमके प्राइड के सामने बहुत ज्यादा खतरा है। अगर नए नर किसी इलाके में आते हैं तो वो दूसरे कम उम्र के नरों को वहां से भगा देते हैं। अगर नहीं भागे तो नए नर उन्हें मार देंगे और नए झुंड में बच्चे या कम उम्र के नर होते हैं तो वो भी मारे जाते हैं। इस सबूत के पीछे पीछे सैम उत्तर की तरफ बढ़ती हैं ताकि ये देख सकें कि कहीं पास ही रहने वाला झुंड भी तो हमले का शिकार नहीं हो गया। नदी की धारा से उलट खोज करते हुए सैम 8 किलोमीटर दूर मौजूद हॉलीवुड प्राइड के इलाके में पहुंच जाती हैं। लुआंगवा रिवर के किनारों के आसपास उन्हें 6 मादाएं सही सलामत और सुरक्षित नजर आती हैं। आज की सुबह काफी बिजी रही। हम एमकेस का पीछा कर रहे थे और वो हमें मिल गए हैं और अब हमें हॉलीवुड प्राइड भी मिल गया है। जानकर अच्छा लगा कि फीमेल्स अब भी इस इलाके में मौजूद हैं।
हॉलीवुड प्राइड की सबसे बड़ी शेरनी है एवा, जिसकी उम्र 9 साल है। इसके साथ इसकी 4 वयस्क बहनें और 3 साल की इसकी एक बेटी नोवा है। साइंटिस्ट्स कई सालों से एक रेडियो कॉलर के जरिए एवा के मूवमेंट्स को स्टडी करते आए हैं। वो एक ऐसे प्राइड से है जिसके पास ये इलाका कई पीढ़ियों से रहा है, और नेथन उसे तब से जानते हैं जब वो एक बच्ची थी। हॉलीवुड प्राइड के साथ मेरा गहरा नाता है क्योंकि मैं इन्हें बहुत सालों से जानता हूँ। ये बहुत ही खूबसूरत और ताकतवर प्राइड रहा है। अपने सुनहरे दौर में हॉलीवुड प्राइड में 16 सदस्य होते थे, लेकिन पिछले 3 साल से इनके झुंड में कोई भी प्रमुख नर नहीं है, और अब ये बड़ी मुश्किल से अपने इलाके को अपने काबू में रखे हुए हैं। पिछले साल सारे अडल्ट्स झुंड छोड़ गए थे, तो अब इसमें सिर्फ 6 मादाएं रह गई हैं। हॉलीवुड प्राइड की मादाएं हमेशा से बहुत ही दमदार और आजाद रही हैं। इन्हें बस ऐसे नर चाहिए जिनके साथ इनका तालमेल बैठ सके। मैं इस साल ये उम्मीद कर रहा हूँ कि कुछ नर यहाँ आएं, ब्रीडिंग शुरू करें और यहाँ बस जाएं, ताकि इससे ये प्राइड फिर से पहले जैसा हो सकेगा। एवा और उसकी फैमिली की हिफाजत के लिए यहाँ कोई नर नहीं है, तो वो पूरी तरह आत्मनिर्भर बन गई हैं। लेकिन इस आजादी के नतीजे गंभीर निकले हैं। इस बात का खतरा तो है कि यहाँ कोई दूसरी मादाएं या कोई दूसरा प्राइड आकर इन्हें इस इलाके से निकाल बाहर कर सकता है। नेथन जल्दी उठ गए हैं और वो हॉलीवुड प्राइड पर नजर रखे हुए हैं। ये दिन का मेरा पसंदीदा समय है क्योंकि इस समय ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही जाग रही हो। पक्षी बोल रहे हैं, हिप्पोस धीरे धीरे अपनी रात की चराई से लौट रहे हैं, और धीरे धीरे सूरज भी उग रहा है, यानी हर कोई जाग रहा है। और इनमें शेर भी शामिल है। नेथन को नदी के पास हॉलीवुड की मादाएं मिल जाती हैं, लेकिन दूरी पर कुछ ऐसा है जो उन्हें परेशान कर रहा है। 4 नर इस तरफ बढ़े आ रहे हैं। ये शेर हमारे पीछे से आ रहे हैं और शायद हमारी तरफ ही आ रहे हैं। ये पूरी तरह विकसित नर हैं, ताकतवर और विश्वास से भरे। नेथन इन्हें फौरन पहचान जाते हैं। ये हैं द नोमैड्स। 4 साल की उम्र के ये भाई पिछले 1 साल से भटकते रहे हैं। इन्हें और 12 महीने तक किसी प्राइड पर अपना दावा ठोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, तब तक ये वयस्क हो जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये इंतजार करना नहीं चाहते हैं। ये नए खाना बदोश नर आवाज कर रहे हैं। ये शायद अपने नए इलाके पर दावा ठोकना चाहते हैं। इन्हें यहाँ आकर अपनी मौजूदगी का ऐलान करना होगा। नोमैड हॉलीवुड के इलाके में जबरन घुसे आ रहे हैं। ये युवा नर मुझे काफी खूबसूरत लग रहे हैं। इनकी मसल्स काफी चौड़ी और दमदार हैं। ये फिलहाल यहाँ गंध से अपना निशान बना रहा है। ये भी इस इलाके पर अपना दावा जताने का तरीका है। इस दौरान ये पूरे इलाके में घूमते हुए झाड़ियों पर पेशाब करते हैं। इनके पंजों में सेंट ग्लैंड्स होती हैं और ये धरती को इस तरह खरोच कर अपनी गंध यहाँ दर्ज कर रहा है। ये है थॉर, ग्रुप का मुखिया। ये इनमें सबसे बड़ा नहीं है, लेकिन इसमें आत्मविश्वास सबसे ज्यादा है। इसकी नीयत साफ है। हॉलीवुड की मादाओं के लिए अपने झुंड को दमदार बनाने का ये एक अच्छा मौका हो सकता है। ये शेर दिखने में काफी अच्छे हैं, बड़े भी हैं, तो अगर ये यहाँ आते हैं तो इनसे एक अच्छा झुंड बन जाएगा, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर शायद ये यहीं पर बस जाएंगे। लेकिन एवा और इसकी बहनें तुनक मिजाज हैं। ये ऐसे नर चाहती हैं जो भरोसेमंद हो और भविष्य में पैदा होने वाले बच्चों की हिफाजत के लिए यहीं टिके रहें। इन अनाड़ी नोमैड्स के लिए अगले कुछ मिनट इम्तिहान के हैं। शायद ये नर ये नहीं जानते कि इस वक्त मादाओं के हाथों में कंट्रोल है। हो सकता है ये एक दूसरे के साथ अच्छी तरह पेश आए, या फिर इनमें झगड़ा भी हो सकता है।
नोमैड और हॉलीवुड प्राइड का आमना सामना पहली बार हो रहा है। एवा की बहन जीना बड़े विश्वास से सबसे पहले आगे बढ़ती है। लेकिन नोमैड्स का अनुभवहीन होना नजर आ रहा है। इनका बर्ताव अच्छा नहीं है। नरों की दिलचस्पी नोवा में ज्यादा लग रही है, जो सबसे जवान मादा है। दो नर एक मादा की तरफ बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे इन नरों और इस एक मादा के बीच कोई झगड़ा चल रहा है। एवा और उसकी बहनों को तो नरों के आसपास रहने का अनुभव है, लेकिन इनकी 3 साल की बेटी नोवा अभी अभी वयस्क हुई है। इसने अभी अपने नखरों से नरों को दीवाना बनाना नहीं सीखा है। लगता है ये बाकी शेरनियों के मुकाबले इनके साथ फ्लर्ट करने में दिलचस्पी नहीं ले रही और अब ये नर इसका पीछा करेंगे। एवा नोवा को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन नर इस कम उम्र मादा का पीछा करते रहते हैं। नोवा के साथ इनकी थोड़ी झड़प चल रही है। नर इस एक मादा पर अपना दबदबा जताने की कोशिश में है। नोवा घास में छिपने के लिए लौट आती है, लेकिन नोमैड्स को गुस्सा आ गया है और उन्होंने इसे घेर लिया है। इनमें से हर एक का वजन इससे 2 गुना है। ये बाल बाल बचती है। नोमैड्स को गुस्सा आ गया है और इन्होंने हॉलीवुड की सभी माताओं को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है। बदकिस्मती से इन सभी ने मिलन से जुड़े तौर तरीके अभी सीखे नहीं हैं। बड़ी उम्र की 5 हॉलीवुड मादाएं बचकर उत्तर की तरफ निकल जाती हैं। फिक्रमंद नेथन कम उम्र नोवा के साथ बने रहते हैं, जो बचकर दूसरी दिशा में भाग जाती है। अपने झुंड के बिना इसके सामने बहुत ज्यादा खतरा है। बेशक मिलन के लिहाज से ये वयस्क हो चुकी हैं, लेकिन इसे यंग फीमेल ही कहा जाएगा। इसकी टांगों पर और पेट के आसपास अब भी कुछ धब्बे हैं और बच्चों के जन्म के समय उन पर ये धब्बे होते हैं जो तेंदुए जैसे लगते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ ये धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। मुझे लगता है इसे अब भी इन नरों से काफी डर लग रहा है, क्योंकि इसका नरों से ज्यादा मिलना जुलना नहीं हुआ है। पता नहीं इसका बाकी झुंड कहाँ है। किस्मत ने साथ नहीं दिया तो ये आज रात अकेली ही इन नरों के बीच फंसी रहेगी। नोवा को तब तक इन नोमैड से दूर ही रहना होगा, जब तक कि ये अपने प्राइड से दोबारा मिल नहीं लेती।